जय भारत, जय भीम, जोहार। स्वागत आप सभी का सहा पर जीवन एपिसोड 26 में। आज की टॉपिक है बड़ौदा धर्मशाला से धक्के मारकर बाहर निकाला। बड़ौदा सरकार के साथ हुई एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटने पर बड़ौदा राज्य में 10 साल नौकरी करनी थी। लंदन से लौटने पर वे कुछ दिन बॉम्बे में ही रहे और फिर बड़ौदा जाने का विचार किया, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा भी घटित हो जाता है जिसे वह ना सौभाग्य कह सकता है ना दुर्भाग्य कह सकता है। सुख और दुख दोनों ही एक ही घटना के द्वारा उसके जीवन में सहभागी बनकर आ जाता है। ऐसे ही डॉक्टर अंबेडकर के साथ घटी। इधर बड़ौदा आने के लिए पैसे नहीं थे, तभी थॉमस कुक एंड कंपनी ने उन्हें 600 रुपये हर्जाने के रूप में दिए। जिस सामान का उन्होंने बीमा करवाया था, उन्होंने लंदन में जो 2000 दुर्लभ पुस्तकें खरीदी थी, वे सब जहाज के समुद्र में डूबने के कारण नष्ट हो गई थी। वे 600 रुपये उस घोर आर्थिक संकट में डॉक्टर अंबेडकर के बहुत काम आए। उनमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को घर खर्च चलाने के लिए दे दिए और आधे पैसे खुद के खर्च के लिए रखे और बड़ौदा जाने की तैयारी कर ली। बड़ौदा महाराजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अंबेडकर के स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनके साथ बड़े भाई आनंदराव भी थे। महार अछूत का स्वागत करने वाला कोई नहीं था। दरअसल बड़ौदा शहर में पहले से ही यह खबर फैल गई थी कि एक महार युवक यहां नौकरी पर आ रहा है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा शहर पहुंचे, लेकिन रहने के लिए कहीं उनका स्थान नहीं था और स्थान ढूंढने के लिए पूरे शहर में भटकते रहे। जाति बताने पर सब लोग मना ही नहीं बल्कि दुत्कार देते थे और घर से बाहर निकाल देते थे। तो उनको किसी भी हिंदू व मुस्लिम होटल में जगह नहीं दी गई और चारों ओर दरवाजे डॉक्टर अंबेडकर के लिए बंद थे। किराए पर भी उन्हें मकान नहीं मिला क्योंकि वे अछूत महार थे। बड़ौदा सरकार की ओर से भी उनके रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था। आखिर उन्होंने अपनी जाति छुपाकर एक पारसी धर्मशाला में नकली पारसी बनकर रहने का फैसला किया। उन्होंने अपना बनावटी पारसी नाम येदर जी सोहराबाजी रखा और जहांगीर जी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लगे। अंबेडकर को ऐसा बनावटी व्यवहार कतई पसंद नहीं था, लेकिन वहां की विकट मजबूरियों के कारण ऐसा करना पड़ा। पारसी माली को जब पता चला कि वह अछूत है तो उन्होंने अंबेडकर को वहां से जाने को कहा और भी बहुत कुछ कहने लगे। लेकिन जब बाबा साहब ने रूम रेंट कुछ बढ़ा के देने की बात की तो वो भी मान गई। लेकिन 10-11 दिन बाद अगल बगल के लोगों को पता चलता है कि यहाँ अछूत लड़का रहता है, तो आसपास के 10-12 गुंडे लाठी डंडे लेके आता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है और धक्का मार के डॉक्टर अंबेडकर को बाहर कर देता है। और यही नहीं, उनका सामान भी सड़क पर फेंक देता है। अंबेडकर को इस अपमान का कड़वा घुट पीकर रहना पड़ा। बाबा साहब होटल छोड़ के अपने एक ईसाई मित्र के यहाँ शरण ले लेते हैं, लेकिन वहां भी जैसे ही उनकी जाति के बारे में लोगों को पता चलता है, उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ता है और रातों रात बड़ौदा की नौकरी छोड़कर बॉम्बे आना पड़ता है। ऐसे मुश्किल परिस्थितियों से हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गुजरे हैं। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।